पर। खंडोली डैम में युवक का शव मिलने से मची सनसनी। भंडारीडीह के हुसैनी मोहल्ला निवासी तंजील अंसारी के रूप में हुए मृतक की पहचान। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। एफएसटी की टीम ने मोटरसाइकिल से सरिया की ओर से जा रहे अवैध विदेशी शराब को किया जब्त। चालक को भी किया गिरफ्तार। 25,000 से अधिक रुपए की अलग अलग ब्रांड के 71.15 लीटर विदेशी शराब को दूसरी जगह भेजने की थी तैयारी। डीएलएमसी की बैठक की तैयारी को लेकर डीसी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक। 15 अप्रैल को सिविल कोर्ट में आयोजित होगा डीएलएमसी की बैठक। जिला स्तर से पदाधिकारी को इससे संबंधित दी गई जानकारी। और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद पहुंचे गांडी। विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को दी ईद की बधाइयां। क्रिकेट टूर्नामेंट में भी हुए शामिल। हुआ गर्मजोशी से स्वागत। अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद की खंडोली जलाशय से 19 वर्षीय तंजील अंसारी का शव बरामद किया है। बताया गया कि 10 अप्रैल की सुबह से ही अपने घर से टोटो में सवारी ढोने की बात कहकर निकला था और फिर घर वापस नहीं लौटा। वहीं उसके परिजनों ने गुमशुदगी का आवेदन देकर पुलिस को इसकी घटना की सूचना दी थी। बेंगाबाद के खंडोली जलाशय में बरामद शव की पहचान भंडारीडीह के हुसैनी मोहल्ला निवासी मोहम्मद शमशाद के 19 वर्षीय पुत्र तंजील अंसारी के रूप में की गई। बताया गया कि मृतक टोटो चालक था। यह 10 अप्रैल की सुबह को अपने घर से सवारी ढोने की बात कहकर निकला था। देर शाम तक वह घर नहीं आया। तब परिजन उसकी खोजबीन करने लगे, लेकिन टोटो चालक का कोई सुराग नहीं मिला। परिजन ने गिरिडीह टाउन थाना में आवेदन देकर पुलिस को इस घटना की सूचना दी। इस सिलसिले में युवक की गुमशुदा का भी सनहा दर्ज कराया था। इस बीच शुक्रवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की नज़र खंडोली जलाशय में तैरता हुआ युवक के शव पर पड़ा। फिर बेंगाबाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने खंडोली जलाशय के इमरजेंसी फाटक के पास से युवक का शव जलाशय से तैरता हुआ बरामद किया। बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि 2 दिनों पूर्व खंडोली से लावारिस हालत में एक टोटो को जब्त कर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सुरक्षित रखा गया था। इस बीच खंडोली जलाशय से युवक का शव बरामद किया गया। टोटो से मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया है। मोबाइल से युवक के शव की पहचान की जा रही है। बेंगाबाद पुलिस से इस मामले में एक बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है। प्रशासन की उड़न दस्ता टीम ने शुक्रवार को गांडी में एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल की डिक्की से 1,91,000 रुपए जब्त किया। इस बाबत वाहन की डिक्की से रुपए बरामदगी को लेकर जिला पदाधिकारी को सूचना दे दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा एवं गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर उड़न दस्ता की टीम के मजिस्ट्रेट अभिनव चंद्रन के नेतृत्व में गांडी थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह एवं अन्य पुलिस बल के द्वारा वाहन चेकिंग चलाया जा रहा था। इसी क्रम में करमाटांड के कुरवा से आ रहे विकास कुमार गुप्ता की मोटरसाइकिल चेकिंग की गई। इस दौरान मोटरसाइकिल की डिक्की में 1,51,000 रुपए बरामद किए गए। उड़न दस्ता टीम के मजिस्ट्रेट अभिनव चंद्रन ने तत्काल इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को दे दी है। मौके पर गांडी थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह समेत कई अन्य पुलिस बल उपस्थित थे। पचंबा थाना क्षेत्र में करीब 5 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस शुक्रवार को पूछताछ कर रही है। पीड़िता और उसके पिता के फर्द बयान पर पचंबा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। घटना बुधवार रात की है। इस मामले में पीड़िता के स्कूल शिक्षक से पुलिस के पूछताछ की बात सामने आई है। फिलहाल एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। अवैध शराब की तस्करी के आरोपी को शुक्रवार को पुलिस ने सिविल कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। इसके पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। बता दें कि गुरुवार की शाम एफएसटी टीम के द्वारा
चरगो मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल से 71.15 लीटर अवैध विदेशी शराब को जब्त किया था। वहीं पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक सिकंदर वर्मा को भी गिरफ्तार किया था। जब्त शराब की कीमत 25,363 रुपए बताई गई। बताया गया कि एफएसटी टीम के पुलिस अवर निरीक्षक आकाश भारद्वाज, भरकट्टा ओपी संतोष कुमार दुबे तथा गश्ती दल को चरगो मोड़ के पास चेकिंग के दौरान एक लाल रंग के अपाची बाइक को रोका गया। बाइक से अवैध शराब लोड कर पिरनी की ओर से जा रहा था। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर बाइक चालक नहीं रुका, जिसके बाद मोटरसाइकिल को थोड़ी दूर पर गश्ती दल की मदद से पीछा कर पकड़ा गया। चालक सिकंदर वर्मा जमुआ निवासी बताया गया। बाइक में लोड कार्टून और बोरा में कई प्रकार के अवैध विदेशी शराब भरा हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। तीसरी थाना पुलिस ने गांजा की बिक्री करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही 5 किलो 40 ग्राम अवैध गांजा को बरामद किया। शुक्रवार को एसपी कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि पुलिस कप्तान को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि तीसरे थाना अंतर्गत पलमरुआ स्थित महोरी टोला निवासी रामचंद्र पंडित की दुकान से अवैध गांजा का व्यापार किया जा रहा है। छुपाकर गांजा को बेचने का काम रामचंद्र पंडित द्वारा किया जा रहा है। सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के निर्देशानुसार एक टीम बनाकर उक्त स्थल पर छापेमारी की गई। इस दौरान गठीला गांजा के चरण, छोटे छोटे 12 पुड़िया गांजा का पैकेट, 25 पैकेट सिगरेट बरामद किया गया। इस संबंध में विधिवत जब्ती सूची बनाकर 5 किलो 40 ग्राम गांजा को जब्त किया गया। वहीं रामचंद्र पंडित को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी टीम में प्रखंड विकास पदाधिकारी तीसरी मनीष कुमार, थाना प्रभारी तीसरी उड़न दस्ता दल के मजिस्ट्रेट कमलेश्वरी तिवारी और अन्य जवान शामिल थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली 2 से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा। जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल
हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे के पूर्व विधायक सह वर्तमान में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद शुक्रवार को गांडे विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किए। इस क्रम में उन्होंने गांडे प्रखंड अंतर्गत गिरनिया, दलवाडीह, डोकीडीह, रसंजोरी, लखनपुर आदि सहित अन्य गांवों का दौरा कर लोगों से मिलजुल कर ईद की बधाई पेश की। इस दौरान फुलझरिया गांव आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट के मौके पर शामिल हुए एवं खिलाड़ियों का खूब हौसला अफजाई किया। इस दरमियान साथ में समाजसेवी नियात अहमद, डोकीडीह मुखिया अकबर अंसारी, पंचायत समिति प्रतिनिधि मोहम्मद अख्तर, हाजी उस्मान, हाजी समीम, दहन सरदार डॉक्टर गुलाम, मौलाना हदीस अनवर, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अल्ताफ, अब्दुल गनी उर्फ टिंकू, मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद करामत, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद इनाम सहित अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
4 दिवसीय चैती छठ महापर्व शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। इस दौरान अर्घा घाट समेत अन्य स्थानों पर माहौल भक्तिमय हो गया। बताया गया कि 13 को खरना, 14 को अस्ताचलगामी अर्घ व 15 अप्रैल को उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और पारण के साथ छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। छठ महापर्व में नहाय खाए व खरना व्रत का विशेष महत्व है। पहले दिन छठ व्रतियों द्वारा पूरी शुद्धता के साथ सात्विक तरीके से कद्दू भात तैयार किया जाता है और भगवान सूर्य को भोग लगाकर भोजन ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन शनिवार को खरना का व्रत होगा। इस दिन से महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत का आरंभ करती है। सनातन धर्म में चैती छठ का विशेष महत्व है। साल में 2 बार छठ का पर्व मनाया जाता है, पहला चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाने की परंपरा है। उपायुक्त नमन प्रियस लखड़ा की अध्यक्षता में डीएलएमसी की बैठक की तैयारी को लेकर शुक्रवार को डीसी ऑफिस में एक बैठक की गई। बताया गया कि 15 अप्रैल को आयोजित डीएलएमसी की बैठक सिविल कोर्ट में होगी। उसी हेतु उपायुक्त के स्तर से जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ तैयारी हेतु समीक्षा बैठक की गई। बताया गया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिडीह की अध्यक्षता में वह बैठक निर्धारित है, जिसके पूर्व प्रासंगिक 3 बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुपालन प्रतिवेदन को लेकर आज का यह बैठक किया गया। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से पूर्व की बैठक में लिए गए अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा बैठक में कोर्ट परिसर की सुरक्षा, नए कोर्ट वाले चयनित स्थल बगौदर अनुमंडल मुख्यालय में भी कोर्ट परिसर के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और बाल संरक्षण पदाधिकारी से पॉक्सो एक्ट के संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी पश्चिमी अपर समाहर्ता, उप नगर आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता प्रभारी, जिला समन्वय शाखा अधीक्षक, केंद्रीय कारा गिरिडीह समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुक्रवार को गांडे पहुंची और जगह जगह कार्यक्रमों में शामिल होकर लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मतदान की अपील की। अन्नपूर्णा देवी का काफिला सबसे पहले महस मुंडा पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने अन्नपूर्णा देवी का गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर भव्य स्वागत किया। बाद में ये गांडे के कोयरीडी, मरगोडी, दासडी, मोहनडी, बेलडी, गांडे, मोहदा मोड़, गोराजोरी, गांडे, मोहदा मोड़, बुद्धूडी, घोसको आदि गांव सहित अन्य गांवों में गई। मौके पर कोडरमा लोकसभा एवं संयोजक प्रणव वर्मा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व उपाध्यक्ष अरुण कुमार हाजरा, गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, मंडल उपाध्यक्ष हरिमंडल, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सांसद प्रखंड प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य शाकिर हुसैन, अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, युवा समाज सेवी मनीष कुमार, संदीप वर्मा, महेंद्र प्रसाद वर्मा समेत अन्य कई कार्यकर्ता व कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। इस आज गांडे विधानसभा का जनसंपर्क चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा उत्साह लोगों में है। लोग फिर से तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की बागडोर सौंपने वाले हैं और जो अब की बार 400 पार का नारा है, निश्चित रूप से वो 400 पार होने जा रहा है और बहुत ही उत्साह के साथ लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है और लोग काफ़ी उत्साहित होकर वोट डालेंगे। सरकार के लूट खसोट और गरीबों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा देने वाले निकम्मी सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही है, उसे भी
जिस तरह से आज 4.5 साल से पूरे अपने राज्य की जनता त्रस्त है, उन्हें हटाने के जिम्मा आपके कंधे पर है, गांडे के कंधे पर है। क्योंकि पहला वैसे तो यह चुनाव आपको नवंबर दिसंबर में होता, लेकिन सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के कारण आज आपके क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, जिसका मैं प्रत्याशी हूं। मैं आप सबों से आग्रह और विनती करने आया हूं कि ये दोनों ईवीएम मशीन पर 20 मई को आप सबको हमेशा कमल फूल का बटन दबाते हैं। इस बार आपको दो बार, एक बार देश के प्रधानमंत्री के लिए और दूसरी बार इन निकम्मी सरकार को हटाने के लिए कमल फूल पर बटन दबाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल,
जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर
33864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्वीप कोसांग के नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में शुक्रवार को डुमरी प्रखंड के लो परसेंटेज वाले बूथ उत्क्रमित मध्य विद्यालय छछंद्रो और रेशम केंद्र चैनपुर में एक कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम स्वीप के तहत मतदाता हेतु जन जागरूकता अभियान को लेकर किया गया। इस दौरान मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान उनके बीच भारत निर्वाचन आयोग मार्गदर्शिका पुस्तिका का वितरण किया गया तथा सभी मतदाताओं ने मतदान प्रतिज्ञा की शपथ ली। इसके अलावा मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को उनके मताधिकार के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि एक एक वोट लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। आपका एक वोट अमूल्य है, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मौके पर अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, स्वीप कोसांग सहयोगी पदाधिकारी समेत स्वीप कोसांग के अन्य अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। भंडारीडीह के हुसैनी मोहल्ला निवासी तंजील अंसारी के शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। इसका शव खंडोली डैम में संदेहास्पद स्थिति में पाया गया था। बताया गया कि मोहम्मद शमसाद का 19 वर्षीय पुत्र तंजीम टोटो चालक था। यह 10 अप्रैल की सुबह को अपने घर से सवारी ढोने की बात कहकर निकला था। देर शाम तक वह घर वापस नहीं लौटा, तब परिजन उसकी खोजबीन करने लगे, लेकिन टोटो चालक का कोई सुराग नहीं मिला। परिजन ने गिरिडीह टाउन थाना में आवेदन देकर पुलिस को इसकी घटना की सूचना दे दी। इस सिलसिले में युवक की गुमशुदा का भी स्नेहा दर्ज कराया गया था। इसी बीच शुक्रवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की नज़र खंडोली जलाशय में तैरता हुआ युवक के शव पर गई। इसके बाद पुलिस ने शव को जब्त कर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद शमसाद अली, मगर ओरिजिनल नाम तस्वुर वारसी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भंडारीडीह गिरिडीह का रहने वाला हूँ। कौन लगते थे आपके? वो हमारा बेटा है। क्या नाम था उनका? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद तंजील अंसारी है। अच्छा, कब से गायब थे वो? वो चांद रात 10 तारीख से गायब है। चांद रात जिस दिन था उस दिन से सुबह 9 बजे घर से निकला टोटो ले करके, और टोटो सहित वो गायब है। अच्छा। 3 बजे मैंने कॉल किया तो मोबाइल उसका स्विच ऑफ बताया सर, और फिर उसके बाद मैंने थाना में जाकर खबर भी किया, एप्लीकेशन दिया, फिर आज ये सामने मंजर देख रहा हूँ। आप लोग खोजबीन किए थे? बहुत जगह तलाश किए सर। लखारी गए थे देखने के लिए, तब वहाँ एक बादाम बेचने वाला है, उन्होंने बताया कि इधर टोटो लेकर के 6 और 7 के दरमियान, 5 से 7 के दरमियान 4-5 लड़का के साथ ये आया हुआ था। अच्छा। इधर वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, मगर कैमरा तो चूँकि प्रशासन ही ना चेक करेंगे, हम तो नहीं कर सकते सर। क्या लगता है, क्या हो सकता है? क्या चीज़? घटना जो हुआ, कैसे हुआ था घटना, क्या कारण था? ये लड़का का, ये सर पूरा सरासर मतलब 100% कह रहा हूँ कि ये मर्डर है सर। मर्डर? 100% कह रहा हूँ मर्डर। इनके साथ और कोई भी गए थे और कुछ लोग गए थे? ये तो मुझे मालूम नहीं है सर, मगर ये 100% गारंटी है कि ये मर्डर है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं पुलिस प्रशासन से इसका इंसाफ चाहूँगा और इसके कातिल को सजा चाहूँगा, और CBI ऑफिसर का भी जांच होना चाहिए, उनके द्वारा जांच होना चाहिए सर। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 सीहोडीह आम बागान के बगल में स्थित श्री फेकलाहा बाबा संकट मोचन मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हेतु आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 151 महिलाओं व कुंवारी कन्याओं ने कलश उठाया। गाजे बाजे के साथ जय श्री राम, जय हनुमान का जयकारा लगाते आदर्श नगर छठ घाट अपने कलश में जल भर कर वापस मंदिर परिसर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को स्थापित किया। 4 दिनों तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। बनारस से आए आचार्यों द्वारा कथा व प्रवचन प्रतिदिन सुबह शाम किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को पूरा करने में कमेटी के अध्यक्ष विजय सिंह, दीपक यादव, गोविंद यादव, राजू पेंटर,
अमृत सिंह, छोटू कुमार, राजकुमार राम, शिवा कुमार, बिहारी यादव, सुमित, अमित सहित दर्जनों कार्यकर्ता लगे हुए थे। ये बड़े खुशी की बात है कि फेकलाहा बाबा श्री संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में श्री नवनिर्मित श्री हनुमान जी का प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। ये हमारे विजय भैया के माध्यम से, दीपू यादव के माध्यम से एवं पूरे ग्रामवासियों के माध्यम से ये प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। आज 12/4/2024 को कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। कल 13 तारीख को रामचरितमानस का पाठ एवं पूजन होगा। फिर 14 तारीख को भी रामचरितमानस का पूजा एवं पाठ का आयोजन किया गया है एवं 15 तारीख को हवन, प्रसाद वितरण, ब्राह्मण भोज इत्यादि का कार्यक्रम श्री फेकलाहा बाबा संकट मोचन मंदिर के द्वारा आयोजन किया गया है। भाकपा माले की ओर से शुक्रवार को महेशलुंडी में जनसंपर्क अभियान चलाकर पार्टी के लिए सहयोग राशि जुटाया गया। यहां अपने संबोधन में पार्टी नेता राजेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से देश की जनता परेशान हो चुकी है। खासकर मोदी सरकार को वोट देने वाले करोड़ों गरीब इस सरकार द्वारा थोपी गई महंगाई और बेरोजगारी की नीतियों से तबाही के कगार पर आ चुकी है। इसलिए भाजपा को हराना इस देश के आम लोगों की प्राथमिकता बन चुकी है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा लुटेरी कंपनियों द्वारा दिए गए नाजायज चंदे के बूते चुनाव लड़ रही है, तो इसके जवाब में भाकपा माले जैसे संगठन जनता से लिए जा रहे प्रति घर 20 रुपये के सहयोग से चुनावी मैदान में है। जीत जनता की होगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की। मौके पर मुख्य रूप से कन्हैया सिंह, वासुदेव दास, कान्हू दास, भोला दास, इंदर दास, मोहन दास, कैलाश दास, चंद्र कुमार दास, लक्ष्मण दास, नागेश्वर दास, दुलारचंद दास, लालजीत दास, उमेश दास, गिरजा दास, बलदेव दास, अजय दास, राम प्रसाद दास, बबलू दास सहित अन्य मौजूद थे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भाकपा माले के इंडिया समर्थित प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह के लिए जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग गिरिडीह प्रखंड के महेशलुंडी पंचायत हेठ पहरी टोला में लोगों के साथ बैठकर बातचीत किए हैं और मौजूदा स्थिति में लोगों ने एकमत होकर के यह निर्णय लिया है कि हम लोग भाकपा माले के प्रत्याशी जिन्हें विभिन्न दलों का समर्थन प्राप्त है उनको हम लोग मतदान करेंगे, उनके पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि इस देश की जो सरकार चल रही है उस सरकार ने जबरदस्त तरीके से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया और यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही। बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेकर के इन्होंने उन कंपनियों को जनता से लूटने के लिए पूरा छूट दिया है। इसलिए ऐसी सरकार को दोबारा आने देना नहीं है। ये सरकार कहीं न कहीं से इस देश के लोकतंत्र संविधान के लिए भी एक खतरा बन चुकी है। लोगों ने यह भी निर्णय लिया कि हम लोग कॉमरेड विनोद सिंह के चुनाव लड़ने के लिए घर घर से 20 रुपये का हम लोग सहयोग करेंगे। जो कंपनियों से करोड़ों करोड़ रुपए चंदा लेकर के आज चुनाव में उतर रहे हैं उनको जनता इस तरीके से इस बार जवाब देगी कि घर घर से वो सहयोग भी करेंगे और वोट भी करेंगे। हर हाल में हम लोग कोडरमा में भाजपा को हराएंगे और इस देश से भी इस पार्टी की और तानाशाही और कुशासन की विदाई होगी। तमाम साथी जो यहाँ जनसंपर्क में शामिल हुए हम उनको अपनी पार्टी की ओर से और अपने प्रत्याशी की तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं। आज का भी बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।